हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 13 में अमीन जो आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आज हम नेम रिएक्शन करेंगे। टोटल जितने भी अमीन वाले चैप्टर में नेम रिएक्शन है वो पूरी कंप्लीट करेंगे आज हम। तो देखिए कौन कौन सी नेम रिएक्शन है अमीन वाले चैप्टर में। ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, मैंडियस रिएक्शन, थर्ड है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, सीमट रिएक्शन, कार्ब्यू अमीन सिंथेसिस रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ये टोटल 8 जो अमीन वाले चैप्टर में नेम रिएक्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, देखिए इस रिएक्शन में एक नाम दिखाएगा आपको थैलिमाइड। तो हम इस रिएक्शन से हम अमीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो थैलिमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C डबल बॉन्ड O और NH। इस फॉर्मूले का नाम है थैलिमाइड। इस थैलिमाइड की रिएक्शन हम एल्कोहलिक केवच के साथ करवाते हैं। एल्कोहलिक केवच के साथ करवाएं, हिट दें तो देखिए नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन प्लस, पोटेशियम प्लस OH माइनस। तो देखिए यहां से H और यहां से OH, एक मोल जल का निष्कासन होगा और ये पोटेशियम इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O N और K। तो पोटेशियम नाइट्रोजन एटम के साथ में लिंक हो जाता है तो इसका नाम बनता है N पोटेशियम। ये पोटेशियम N से लिंक है इसलिए N पोटेशियम थैलिमाइड। अब इसकी रिएक्शन, अब इस N पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन हम एल्किल एलाइड के साथ करवाते हैं। इसका एल्किलीकरण कराते हैं तो हम एल्किल एलाइड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए नाइट्रोजन माइनस पोटेशियम प्लस, R प्लस और एलाइड माइनस। तो यहां से पोटेशियम और यहां से एलाइड KX के रूप में निष्कासित हो जाएगा। इसका KX पोटेशियम एलाइड निष्कासित होगा और ये एल्किल इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ बंधित होगा। तो बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O N R। तो यहाँ पर पोटेशियम के स्थान पर एल्किल समूह बंधित होगा। इसका नाम होगा N एल्किल थैलिमाइड। इस N एल्किल थैलिमाइड का हम रिएक्शन करवाएंगे केवच के साथ, जलीय केवच के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराएं। तो देखिए आपका बनेगा, या हम जल के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं इसमें। तो हम जल के साथ रिएक्शन करवाएं या हाइड्रोलिसिस करवाएं। तो 2 मोल मैंने जल के ले लिए HOH, 2 मोल H2O के ले लिए। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो बनेगा RNH2 और ये दोनों हाइड्रोक्सिल जो समूह है ये इस दोनों कार्बन से जुड़ेंगे तो बनेगा आपका
थैलिक अम्ल C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये बन गया आपका थैलिक अम्ल। जबकि दोनों आइटम इस N के साथ जुड़ेंगे तो RNH2 प्लस RNH2 बन गया आपका 1 डिग्री अमीन, एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन बन गया। तो आपने देखा ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया में थैलेमाइड आपको दिखाया गया बेंजीन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH, इसकी रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक एवज के साथ, गर्म किया तो 1 मॉलिक्यूल H2 का रिलीज होगा और बनेगा आपका N पोटेशियम थैलेमाइड। N पोटेशियम थैलेमाइड की हम एल्किलिकल करवाते हैं, तो क्रिया करवाई एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये K प्लस और ये X माइनस X के रूप में निष्कासन और इस नाइट्रोजन के साथ में R एल्किल समूह बंधित होगा, तो बनेगा आपका N एल्किल थैलेमाइड। इस N एल्किल थैलेमाइड का हाइड्रोलिसिस करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो दो मोल H2 के लिए, तो दोनों आइटम जिनके इस N के साथ जुड़ेंगे तो RNH2, ये दोनों और जुड़ गए इनके साथ, तो बन गया थैलेमाइड। तो आपने देखा ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया से एलिफेटिक अमीन सरलता से बनाया जाता है, जबकि एरोमेटिक अमीन एनिलीन, जो एरोमेटिक अमीन जो एनिलीन है C6H5 NH2, ये एरोमेटिक अमीन एनिलीन इस मेथड से हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने N पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से की, तो इस एल्किल हैलाइड की तुलना में हेलोअरीन ये हेलोअरीन एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है। ये कम क्रियाशील होने के कारण हम इस विधि से एरोमेटिक अमीन एनिलीन प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस विधि से केवल एलिफेटिक अमीन ही हम प्राप्त कर सकते, एरोमेटिक अमीन प्राप्त सुलभता से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपके सामने ये फर्स्ट मेथड थी आपकी ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे मैडियस रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है मैडियस रिएक्शन। तो देखिए आपने नाम सुना है एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड RCN या कह सकते हैं एल्केन, या कह सकते हैं एल्केन नाइट्राइड, क्योंकि साइनाइड जो होता है CN, उसका IUPAC जो अनुलग्न होता है वो होता है नाइट्राइड, तो एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइड आपके सामने है, इसका हम अपचयन करवाएंगे, इसका अपचयन कराएंगे। इस एल्किल साइनाइड का RCN का हम अपचयन करवाएंगे। अपचयन कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं, कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं, जैसे कुछ अपचयन अभिक्रमक हैं, एक तो निकल NiPt और PD, दूसरा आपका Na प्लस C2H5OH एथेनॉल, दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत सारे अपचयन अभिक्रमक होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो हम एल्किल साइनाइड RCN का अपचयन इन अपचयन अभिक्रमक के द्वारा करवाएंगे। देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हमने अपचयन करवाया इन तीनों अपचयन अभिक्रमक के द्वारा करवाएं, हम अपचयन करवाएं तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ, तो RCH2 NH2, तो बन गया आपका RCH2 NH2 बन गया 1 डिग्री अमीन। तो फर्स्ट बात है कि मैडियस रिएक्शन में अमीन का सिंथेसाइज होता है, अमीन का संश्लेषण होता है, और हम एल्किल साइनाइड की का अपचयन करवाते हैं
इन रिड्यूसिंग रिएजेंट के द्वारा तो 1 डिग्री अमीन बनता है। यदि हम एल्किल साइनाइड एल्केन नाइट्राइल का अपचयन विशेष तौर पर Na+C2H5OH, जब हम एल्किल साइनाइड का अपचयन विशेष तौर पर रिड्यूसिंग रिएजेंट Na+C2H5OH के द्वारा ही करवाएं और अमीन बनाएं, तो उस रिएक्शन का नाम होता है मेंडियस रिएक्शन। तो यह आपकी सेकंड रिएक्शन है। मेंडियस रिएक्शन से आपने जो एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा 1 डिग्री अमीन बनाया, तो वह एक अधिक कार्बन परमाणु युक्त अमीन बनाने की एक आरोहण विधि है। जबकि हम थर्ड जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमीमाइड निर्मीकरण अभिक्रिया, ये एक ऐसी विक्रिया है, इस अभिक्रिया से एक कम कार्बन वाला अमीन निर्मित करते हैं। एक कम कार्बन वाला अमीन निर्मित करते हैं, या हम कह सकते हैं एक अमीन बनाने की एक अवरोहण विधि है। अमीन बनाने की अवरोहण विधि है। अब इससे अमीन बनता कैसे है, वो देखिए, एमाइड होता है RC≡ONH2, ये आपका अम्ल एमाइड है। इस अम्ल एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, या वे कहें अम्ल एमाइड का एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इस एमाइड का ब्रोमिनेशन करवाते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपका एक कम कार्बन का अमीन बनता है RNH2 प्लस K2CO3 प्लस H2O प्लस KBr। यहाँ पर KOH के 4 मॉलिक्यूल हम काम में देते हैं, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 मोल KBr बाहर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं एमाइड का एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ब्रोमिनेशन करवाया, तो 1 डिग्री अमीन बना। तो 1 डिग्री अमीन में देखेंगे तो NH2 क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर अम्ल एमाइड में C≡ONH2 क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह के पीछे एल्किल समूह, इसके पीछे भी एक एल्किल समूह है, परंतु यहाँ पर इसकी तुलना में एक कम कार्बन का अमीन प्राप्त हुआ। तो यह हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो एक पॉपुलर रिएक्शन है HBD, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस विधि से हम एक कम कार्बन का अमीन बनाते हैं। अमाइड की रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करवाया, तो RNH2 बना, एक कम कार्बन का अमीन बनता है। इसकी मैकेनिज्म भी होती है, तो हम आसानी से हमें एक कम कार्बन का अमीन बनाते हैं, इसलिए आपकी हुई HBD रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है शेफर्ट रिएक्शन। इस शेफर्ट रिएक्शन में क्या होता है, RC≡OH जो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हम करवाएं, इसको हिट दें, तो देखिए हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन माइनस,
इसमें कार्बन प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, वन मॉलिक्यूल H2 रिलीज होगा और ये N3 इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, तो बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड ON3। तो आपने देखा सिमेट रिएक्शन में के द्वारा भी हम 1 डिग्री अमीन बनाते हैं, अमीन का एलिफेटिक अमीन का हम सिंथेसाइज करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है R उसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाते हैं। तो ये OH और ये H, एक वन मॉलिक्यूल H2 रिलीज होगा और बनेगा RCON3। इसका नाम होता है एसिल एजाइड, एसिल एजाइड, एसिल एजाइड। इस एसिल एजाइड को हम गर्म करते हैं, इस एसिल एजाइड को हम गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन परमाणु, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो अनस्टेबल होती है, हीट देते ही नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड ON, ये बनेगा। तो N2 गैस रिलीज होगी और बन गया आपका RCON। इसका नाम हुआ एसिल नाइट्रीन, तो इसका नाम हो गया एसिल, एसिल नाइट्रीन, एसिल नाइट्रीन। ये अस्थायी है, अस्थायी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु की वैलेंसी पूरी नहीं है। 1 2 3 4 5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होते हैं नाइट्रोजन के पास, यहाँ तो कुल इलेक्ट्रॉन हुए 6, जबकि इसको स्टेबल करने के लिए इसका हम पुनर्विन्यास करवाएंगे, इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो रीअरेंजमेंट, इसका पुनर्विन्यास करवाएं, पुनर्विन्यास करवाएं तो ये एल्किल समूह, ये एल्किल समूह इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ लिंक होगा और ये लोन पेयर जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का काम करेगा। तो आपका बनेगा RN, ये RN के साथ हो गया तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो बन गया आपका एल्किल, एल्किल आइसो, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। तो देखो NC होता है आइसोसाइनाइड, यहाँ पर ऑक्सीजन लिंक है इसलिए इसका नाम होगा आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। इस एल्किल आइसोसाइनेट का हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, H2O के साथ रिएक्शन करवाएं, तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ेंगे तो बनेगा आपका RNH2 1 डिग्री अमीन, एमीन और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर। तो देखिए आप देख सकते हैं सिमेट रिएक्शन से भी हम एमीन का सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाई, तो आपका पहले एसिल एजाइड बना, एसिल एजाइड को हमने गर्म किया तो नाइट्रोजन गैस के रिलीज होने से एसिल नाइट्रेट बना। एसिल नाइट्रेट में आप देखेंगे नाइट्रोजन परमाणु अनस्टेबल है, स्थायी नहीं है, इसको स्टेबल करने के लिए इसका रीअरेंजमेंट करवाया, पुनर्विन्यास करवाया तो RN के साथ, जबकि N के पास जो लोन पेयर है वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन गया एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट का हम हाइड्रोलिसिस करवाया, जल अपघटन करवाया, तो ये दोनों हाइड्रोजन इस N के साथ लिंक होंगे तो RNH2 और ये हो जुड़ गया इस कार्बन के साथ और CO2 बाहर। तो आपने देखा सिमेट रिएक्शन से आपने एलिफेटिक अमीन का निर्माण किया आपने। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आप कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस अभिक्रिया। ये जो कर्टियस अभिक्रिया है ये सिमेट अभिक्रिया की एक रूपांतरित रिएक्शन है, सिमेट अभिक्रिया की एक रूपांतरित अभिक्रिया है कर्टियस अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्थान पर अमल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के स्थान पर अमल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या अमल क्लोराइड हम यूज में लेते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल के स्थान पर हम लेते हैं सोडियम एजाइड NaN3, NaN3। तो हाइड्रोजोइक अम्ल के स्थान पर लेते हैं सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड।
सोडियम अजाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के स्थान पर एसिड क्लोराइड, हाइड्रोजन अम्ल के स्थान पर सोडियम अजाइड। इन दोनों की रिएक्शन करवाएं तो सोडियम प्लस N3 माइनस, तो ये सोडियम और ये क्लोरीन NaCl के रूप में इसका डिस्कशन होगा और ये N3 इस कार्बन के साथ लिंक होगा तो आपका बनेगा RC≡OH। तो आगे की जो रिएक्शन है वो सेम टू सेम सेबट रिएक्शन के इक्वल है। बस अंतर इतना है कि सेबट रिएक्शन में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन अम्ल था, कर्टियस में यहाँ पर अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और सोडियम अजाइड है। आगे दोनों में ही 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कर्टियस अभिक्रिया एक प्रकार से सिमट अभिक्रिया की एक मॉडिफाइड धातु रूपांतरित अभिक्रिया है और सेम टू सेम है। तो आपकी कुल 5 रिएक्शन हो गई अमीन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है होफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, हमारी जो 1 डिग्री अमीन है, एलिफेटिक जो अमीन है या एरोमेटिक जो अमीन है, उसकी रिएक्शन हम RNH2 या आपका एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है, एलिफेटिक अमीन है 1 डिग्री अमीन। इस एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं CH2 के साथ। तो देखिए क्रिया करवाएंगे तो देखो नाइट्रोजन माइनस H प्लस, यहाँ से बॉन्ड लिंक ब्रेक होगा तो यहाँ पर सल्फर माइनस और कार्बन प्लस। यहाँ पर ये कार्बन तो नाइट्रोजन के साथ लिंक होगा जबकि हाइड्रोजन सल्फर के साथ लिंक होगा, तो बनेगा आपका RN, इस N के साथ माइनस के साथ लिखा है कार्बन प्लस, तो CH SH, H के साथ हो गए H और ये आपका H, तो इसका नाम होगा N-एल्किल। इस एनाइट्रिक परमाणु के साथ एल्किल समूह बंधित है इसलिए इसका नाम होगा N-एल्किल। यहाँ पर 2 सल्फर है इसलिए N-एल्किल डाइथायो कार्बेमिक अम्ल इसका नाम होगा। तो N-एल्किल डाइथायो कार्बेमिक अम्ल इसका नाम होगा। इसकी रिएक्शन हमने करवाई HgCl2 का नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए ये H दोनों हाइड्रोजन परमाणु इस दोनों क्लोरीन के साथ रिलीज होंगे बाहर, 2HCl रिलीज होंगे बाहर। इसके अलावा ये Hg और ये S, एक S HgS बाहर, तो आपका बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, तो बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो सिमट में कर्टियस अभिक्रिया में तो यहाँ पर O आया था, यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में आता है S, तो इसका नाम हुआ N-एल्किल थायो आइसोसाइनेट N-एल्किल थायो आइसोसाइनेट। ये जो आपका उत्पाद बना है RNCS, N-एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ये जो उत्पाद बना है इस उत्पाद में जो सरसों का जो तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल हम कहते हैं, उस सरसों के तेल के समान इसमें स्मेल आती है, गंध आती है। इस कारण इस अभिक्रिया का नाम रखा गया इसी गंध के आधार पर होफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन से ये सिद्ध होता है कि 1 डिग्री अमीन कि हम इस प्रकार से रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, मतलब कहने का मतलब 1 डिग्री अमीन की एलिफेटिक अमीन की या एरोमेटिक अमीन की जांच होती है, हम उसके हम
समूह की जांच कर सकते हैं कि वो एलिफेटिक अमीन है या नहीं। तो 1 डिग्री अमीन क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ CH2 के साथ रिएक्शन कराई। पहले बना आपका एन एल्किल डाइथायोकार्बोनिक अम्ल, फिर उसकी रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराई। तो इन समूह 2HCl और HCS के बाद आने से RNCS एन एल्किल आइसोथायोसाइनेट बना, जिसमें जो गंध आती है वो सरसों के तेल के समान आती है, इसलिए इस अभिक्रिया नाम रखा है हॉर्मोन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। रिएक्शन भी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है, एलिफेटिक जो अमीन होता है RNH2 1 डिग्री अमीन, एलिफेटिक 1 डिग्री जो अमीन होता है उसकी क्रिया, उस एलिफेटिक अमीन की क्रिया KOH के साथ प्रोवाइड प्लस तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया में एलिफेटिक जो अमीन होता है 1 डिग्री अमीन या एरोमेटिक जो अमीन है 1 डिग्री, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। तो एक अरुचिकर तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड ये एक प्रकार से अरुचिकर गंधयुक्त पदार्थ है। और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पर KOH के जो मॉलिक्यूल ले जाएंगे वो 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो 3 KCl बाहर निकलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन 3 है तो यहाँ पर 3H2 का निष्कासन होगा। तो आपने देखा एलिफेटिक और एरोमेटिक जो 1 डिग्री अमीन है उसकी रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपका एक अरुचिकर गंध वाला पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड बना, RNC बना। इस कार्बिल अमीन अभिक्रिया से में इस प्रकार की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही देता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन नहीं देते, संपन्न नहीं करते इस प्रकार की रिएक्शन। और आप देख रहे हैं यहाँ पर इस अभिक्रिया का नाम कार्बिल अमीन इसलिए रखा गया क्योंकि एनसीड होता है उसका अम्ल डेरिवेटिव के आधार पर इसका नाम होता है कार्बिल अमीन, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कार्बिल अमीन भी कह सकते हैं एनसी को। इसलिए आपने देखा यहाँ पर इस प्रकार से कार्बिल अमीन में एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड अरुचिकर गंध वाला। तो इस प्रकार से आपके अमीन वाले जो पार्ट है उसमें कुल टोटल जो रिएक्शन पड़ी है आपने 7 नेम रिएक्शन। थैंक्स।